हेलो स्मार्ट लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान से ये प्रार्थना ही रहेगी हमेशा कि आप सभी अच्छे रहें। ठीक है, तो चलिए आज के इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि टॉपिक क्या रहने वाला है, टेंस। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं टेंस में प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन लोगों को दिक्कतें जा रही है वो जाके एक बार और देखें। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस देखने से पहले जो पहले वाले वीडियोस हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो बेसिक को पहले देखिए, तब टेंस समझ आएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट टेंस दैट इज पास्ट टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था, ये चार प्रकार का था। ठीक है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम सेम क्या रहेगा, पास्ट भी रहेगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, देन पास्ट परफेक्ट टेंस आने वाला है, एंड एट द लास्ट वी विल गेट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? तो सबको क्रम वाइज हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि यू कैन गेट अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ पास्ट टेंस। क्लियर है? आप लोग को कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ आप लोग को स्पेशल तरीके से पढ़ाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले टेंस की स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे अब। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, क्या देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके लास्ट में क्या आना चाहिए, देखिए ध्यान से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत लोग को डाउट रहता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में क्या आता है सर, क्या आता है लास्ट में। तो देखिए मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। आई विल क्लियर एवरीथिंग दैट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में दोनों चीज़ें आती हैं, ता था, ती थी, ते थे, ये भी आते हैं। ठीक है, और या, ये सारी चीज़ें आने वाली है। आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है? अब मैंने बताया था ना, पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो सब पता होगा आप लोग को। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चार भागों में बटा रहेगा। क्या क्या? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। क्लियर है? सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। क्लियर है? चलिए क्या होता है इसका, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से। फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। फर्स्ट फॉर्म लगा के मत आ जाना, हमको इसका एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं, वह वहाँ जाना चाहता था। क्या आया? ता था आना चाहिए, बोला था ना, ता था आ गया। आया कि नहीं भाई? आ गया ना। वह वहाँ जाना चाहता था, अगर यही ता है रहता, जाना चाहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता। क्लियर है? अब यहाँ पे ता था है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है हमको, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जमा देते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है, कौन जाना चाहता है, कौन जाना चाहता है भाई, वह जाना चाहता है। ठीक है, तो ही लगा दिया मैंने। क्लियर है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, जाना चाहता है। जाना मतलब क्या, जाना चाहना मतलब क्या होता है, चाहना, चाहता है ना, जिसमें ता है वो मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चाहना मतलब क्या, वांट। तो सेकंड फॉर्म क्या होता है, वांट का सेकंड फॉर्म क्या होता है भाई, वांट यानी होता है चाहना सबसे पहली तो। ठीक है, सॉरी, ये देखिए ये वांट हो गया मेरे पास। ठीक है, वांट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होते हैं,
ये होते हैं वांटेड। क्लियर है? ये रहा मेरे पास, ये है, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म यूज़ करना है ना, तो वांटेड आ जाएगा, वांटेड। क्लियर है? वांट यानी चाहना। और सर ये विश्ड क्यों? अरे भाई, विश यानी भी क्या होता है? इच्छा करना। और इच्छा करना को एक प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं? चाहना। तो यहाँ पे वांटेड ना करके विश्ड भी किया जा सकता है, आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं जाना। सर ये लास्ट में ना आ रहा है, ये भी तो वर्ब है, तो मैं इस वर्ब को यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं किया? तो बच्चों ध्यान से सुनिए, ये वाला जो वर्ब रहता है ना, ये लास्ट वाले पे डिपेंड करता है। जिसमें ता था आ गया ना, ता था, ये ता था वाला वर्ब रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ना कि ये वाला। आगे अच्छे से समझ आएगा। सर ये जाना कैसे करेंगे, इस जाने को क्या करें? तो इस वाले केस को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। अभी आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे टू गो आने वाला है। ठीक है, ही वांटेड तो समझ आ गया होगा, यहाँ पे आया। ठीक है, टू गो आ गया, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाना चाहता है? वहाँ जाना चाहता है। वहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देयर। ही वॉन्टेड टू गो देयर। देखिए, आप लोग को कुछ कुछ डाउट आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे जाना वाला केस, इसको मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। क्या आ गया? त था आ गया, त था। लास्ट में त था आया, समझ जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एंड आई विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसका भाई? मेरा भाई। क्या हो गया? सब्जेक्ट माई ब्रदर। क्लियर है? माई ब्रदर। वर्ब का सेकंड फॉर्म जिसमें ता आ गया, ता आ गया, वही हमारा मेन वर्ब रहेगा, ये वाला वर्ब रहेगा। करना, ये देखिए काम करना। काम करना क्या बोलते हैं? वर्क। वर्क मीन्स काम करना होता है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म वर्क, वर्कड, वर्कड। ठीक है, तो ये रहा मेरा वर्कड। सेकंड फॉर्म क्या रहेगा? वर्कड। वर्क का फर्स्ट फॉर्म वर्क होता है, सेकंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? वर्कड। तो ये रहा सेकंड फॉर्म, मैंने यूज़ कर दिया वर्कड को। क्लियर है? ठीक है, देन ये हो गया वर्ब। कहाँ काम करता है भाई? इंश्योरेंस कंपनी में सर, इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। तो इन इंश्योरेंस कंपनी, क्या आ गया? इन इंश्योरेंस कंपनी। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? आर यू गेटिंग मी? इफ़ मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो हिट दी लाइक बटन। लाइक बटन को हिट करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ताकि जो कोचिंग ना जा पा रहा हो उनके लिए बेनिफिट हो जाए। चलिए नेक्स्ट। मैं आधी रात को घर पहुंचा। कहाँ घर पहुंचा? देखते हैं। सर इसमें तो ताथा नहीं आया, ताथा नहीं आया, तो कैसे में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया? तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर ताथा वाला केस नहीं आ रहा है तो एक और कैसे केस मैंने बताया था, या ये इसको मत देखिए। ठीक, चलिए छोड़िए। अगर अगर वर्ब जाके रुक जाता है, मतलब वो पूरा नहीं होता है, जैसे कि मैं खाना खाया। अब खाया के बाद हूँ नहीं लगाया, मैं खाना खाया हूँ, हूँ नहीं लगाया, खाली मैं बोल दिया मैं खाना खाया, वर्ब में जाके रुक दिया खाया। या फिर हूँ ना लगा के मैं था भी नहीं लगाया, मैं खाना खाया था भी नहीं लगाया, मैं खाना खाया, वर्ब में जाकर रुक गया। मैं गाना गाया, मैं नहाया, मैं कंप्यूटर चलाया। ठीक है, उसने मुझे मारा। अब मारा के बाद मैंने था नहीं लगाया, उसने मुझे मारा था, ऐसा मैंने नहीं बोला। उसने मुझे मारा है, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैं केवल बोल रहा हूँ उसने मुझे मारा। मारा क्या? वर्ब में जाकर रुक गया। क्लियर है? और सर और बताइए सर, मैं सोने गया। गया के बाद मैंने हूँ नहीं लगाया, ना तो था लगाया। मैं सोने गया था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सोने गया हूँ, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। केवल मैं बोल रहा हूँ मैं सोने गया। और जब जब ऐसे सेंटेंस आएंगे जब वर्ब जाके रुक जाता हो, तो उस केस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? देखिए कैसे। मैं आधी रात को घर पहुंचा। अब यहाँ पे हूँ नहीं लगाया, अगर वो चाहता तो हूँ लगा देता। अगर ये हूँ लगाता ना तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता। हूँ नहीं लगाया है, था भी नहीं लगाया है, ये जाके वर्ब में रुक गया है। रिच यानी पहुँचना, तो रिच पहुँचा में रुक गया है।
यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो चलिए बनाते हैं, कौन, मैं, आई, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन से वर्ब में रुका है, पहुंचना वाले में, पहुंचा, पहुंचना यानी रिच, और रिच का सेकंड फॉर्म होता है रिच्ड। आई रिच्ड, कहाँ पे पहुंचा, ठीक है, कहाँ पहुंचा, घर पहुंचा, पहुंचा पहले क्या है, घर, तो होम, ठीक है। आई रिच्ड होम आधी रात को, एट मिडनाइट, एट मिडनाइट। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया ना यार तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, राधा ने गाना गाया, गाना गाया पे रुक गया, या पे रुक गया, गाया है नहीं कहा, गाना है भी नहीं बोला उसने, गाया था भी नहीं बोला, केवल गाया पे रुका है, वर्ब पे रुका है। इट मीन्स दैट इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन किसने, राधा ने, राधा, क्लियर है, राधा ने गाना गाया सॉरी, गाया क्या बोलेंगे, गाया मीन्स क्या, सिंग, राधा सिंग, सिंग क्यों नहीं है सर, क्योंकि हमको सेकंड फॉर्म जो यूज़ करना है। देखिए मैं यहाँ पे ध्यान से लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए सिंग होता है जो है ना, ये जो सिंग होता है, ठीक है, सिंग का जो सेकंड फॉर्म होता है दैट इज नथिंग बट सेंग, ठीक है, ये रहा। और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है दैट इज नथिंग बट शंग, ठीक है, ये रहा, गॉट इट, सिंग, सेंग, शंग। हमको यूज करना है सेकंड फॉर्म, तो मैं उठाऊंगा इसको, इस वाले पार्ट को उठा लूंगा। राधा ने गाना गाया, राधा वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेंग, गाया, क्या गाया, सॉन्ग, अ सॉन्ग, ठीक है, राधा ने गाना गाया, क्लियर है। चलिए, माता जी ने खाना बनाया, बनाया है, माता जी ने खाना बनाया है, ऐसा नहीं बोल रहा है नहीं लगाया, था भी नहीं लगाया, केवल बनाया पे जाकर रुक गया इसे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसने, माता जी ने, ठीक है, तो माता जी ने मतलब क्या, द मदर, द मदर, बनाया, बनाया मतलब क्या, बनाना मतलब क्या, कुक करना ना, खाना बनाना में कुक यूज़ करते हैं, तो कुक, अब कुक का सेकंड फॉर्म होता है कुकड, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, कुकड, द मदर कुकड, क्या बनाया, खाना बनाया, कुकड द फूड, कुकड द फूड, क्लियर है। आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके समझाया है, ठीक है। आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसका हिंदी देख के आपको टेंस पता चल जाना चाहिए। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा अपना नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा तो समझ आ जाएगा, क्लियर है। देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये क्या कर दिए सर, उसमें तो सेकंड फॉर्म था, अब इसमें फर्स्ट फॉर्म क्यों। तो बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म था ना, जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा और डबल इंट्रोगेटिव बनेगा, सब में क्या होने वाला है, जो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म में बदलते साथ वो डिड लग जाएगा, यहाँ पे भाई डिड लग जाएगा, डिड, ठीक है, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और डिड लग जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस तो नॉट भी लगा दिया मैंने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। चलिए ठीक है, समझ आया होगा आप लोग को, और अगर नहीं आया तो फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला को रटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा, सर कैसे पहचाने कि पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो अभी तो मैंने बताया कि अगर 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 जो सेंटेंस का आखिरी है वो केवल वर्ब में जाकर रुक जाए, अगर यही चाहता तो ऐसा बोल सकता था, मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा है आया क्या, नहीं आया है। मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा था आया क्या, नहीं आया है, केवल लड़ा पे जाके रुक गया, मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा। इट मीन्स दैट पूरा 100% श्योर है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, लड़ा। अब देखिए लगाते हैं, सब्जेक्ट किसने, मायावती ने,
तो मायावती मैंने लिख दिया, मायावती। डिड नॉट तो पहले से इसका हक है लगना, तो डिड नॉट मैंने लगा दिया। मायावती डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लड़ा, आखिरी में जो आएगा वही लड़ना ना, लड़ा। तो लड़ना मतलब क्या, देखो इलेक्शन लड़ना मतलब क्या होता है, इलेक्शन लड़ना मतलब इलेक्शन के जो लड़ने का यूज़ करते हैं उसका होता है कॉन्टेस्ट। क्लियर है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना था तो कॉन्टेस्ट ले लिया मैंने। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता तो मैं कॉन्टेस्टेड लेता। क्लियर है। ठीक, कॉन्टेस्ट क्या है, क्या नहीं लड़ा, इलेक्शन नहीं लड़ा, द इलेक्शन। नॉट अवती डिड नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। आज पिताजी ऑफिस नहीं गए, कहाँ पे रुक गया, वर्ब में जाके रुक गया है। आगे ना तो था आया है ना तो है आया है, तो आज पिताजी ऑफिस नहीं गए। सब पहले इतना बनाते हैं, पिताजी ऑफिस नहीं गए, क्या हो जाएगा इसका, कौन ऑफिस नहीं गए, माई फादर, या फिर आप लोग लिख सकते थे द फादर। ठीक है, तो मैं मेरे पिताजी मैं मान के चल रहा हूँ, तो माई फादर सॉरी, ठीक है, माई फादर। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट तो इसका हक है पहले से, डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गए, गए मीन्स क्या, जाना, गो, गए का फर्स्ट फॉर्म लगाना है ना, गो यानी जाना होता है। कहाँ नहीं गए, ऑफिस, टू ऑफिस। माई फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस, फिर आज लगा है तो मैंने क्या लगा दिया, टूडे लगा दिया। क्लियर है। माई फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। अगर आप चाहते तो टुडे को सामने लगा देते, टुडे माई फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस, टुडे माई फादर डिडंट गो टू ऑफिस, तो ये भी सही रहता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। मैं इस तालाब में नहीं नहाता था, क्या आ गया, था आ गया, तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं, कौन, मैं, आई। डिड नॉट तो इसका फॉर्मूले से है, तो डिड नॉट, आई डिड नॉट, क्या नहीं करता था, नहाता था। आई डिड नॉट, नहाना यानी बाथ, टेक बाथ, ठीक है, टेक बाथ। आई डिड नॉट टेक बाथ, नहाना। आई डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आई डिड नॉट टेक बाथ। इस तालाब में, इन दिस पॉन्ड, इस तालाब में। आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड। क्लियर है। आई होप you people are getting me what I want to explain to all of you. So be careful all the things and जितना हो सके उतना ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको समझ आ रहा होगा तो। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसकी ओर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से होगा, क्वेश्चन से होगा, क्या 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 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है फॉर्मूला। क्या है भाई, ये जो डिड था ना, डिड ये सामने आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा, नॉट तो हट जाएगा, डिड सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। सेकंड फॉर्म क्यों नहीं सर, क्योंकि मैंने डिड लगा दिया है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। चलिए, क्या उसने तुमसे बात की, क्या लास्ट में है आया, क्या उसने तुमसे बात की है, नहीं आया है। क्या उसने बात की थी भी नहीं आया। इट मीन्स दैट ये वर्ब में जाकर रुक गया। बात करना, टाक। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या उसने तुमसे बात की, डिड सबसे पहले लगाना है, डिड। क्लियर है। डिड सब्जेक्ट, उसने मतलब ही, डिड ही। ठीक है, डिड ही। अब ये दोनों तो हो गया। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बात करना मतलब क्या, टॉक, डिड ही टॉक। ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे मतलब विद यू, तुम्हारे साथ या फिर तुमसे। ठीक है, क्या उसने तुमसे बात की, डिड ही टॉक विद यू। सर आपने टॉक टू यू क्यों नहीं किया, भाई ये तुमसे बोला है, तुम्हारे साथ ही तो बात करेंगे ना, और के साथ के लिए हम लोग विद का यूज़ करते हैं। आगे हर चीज़ एक्सप्लेन होगा तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, पहले टेंस अच्छे से पढ़िए। क्लियर है। नेक्स्ट, क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे, थे वर्ब का सॉरी थे आ गया। इट मीन्स दैट इट इज प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे, सबसे पहले डिड,
डिड, तुम मतलब यू, डिड यू, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाते थे, गो मतलब जाना, ठीक है। जाते थे कहाँ, स्नान करना, यहाँ पे स्नान करने, लास्ट में ना आ रहा है, ये भी सर वर्ब है, लेकिन हमारे पास जो मेन वर्ब था वो ता वाला था, ते थे आ रहा है ना, ये वाला मेन था, मैंने गो लिख दिया है। अब इस वाले सिस्टम को मैं अलग से वीडियो में पढ़ाऊंगा, मैंने बोल दिया है साफ साफ। तो स्नान करना को मैं क्या बोलूँगा, टू टेक बाथ, ठीक है। चलिए, टू टेक बाथ, ठीक है। कहाँ, नदी में, इन दी रिवर, क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे, डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर। देखिए कितना लंबा सेंटेंस था और आपने इसकी हिंदी का तुरंत इंग्लिश बना दिया। व्हाट अ ब्यूटी, मतलब यही तो सीखना था हमें भाई, हम बड़े से बड़े हिंदी को उसकी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके, यही तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया, वाह नाइस। डिड, डिड तो लगाना ही है, डिड कौन, किसने, राहुल गांधी ने, डिड राहुल गांधी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भाषण देना, भाषण देना को बोलते हैं स्पीच, डिड राहुल गांधी स्पीच, कहाँ पे, ऑन द स्टेज, यहाँ पे स्टेज पे, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे ये वाला है, स्पीच तो हो गया था, ठीक है। स्टेज पर मतलब क्या, ऑन द स्टेज, क्लियर है। डिड राहुल गांधी स्पीच ऑन द स्टेज, क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए इसके लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। ये रहा हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस वाले केस में क्या होगा, जो क्वेश्चन शुरू में लग रहा था वो क्वेश्चन बीच में लग जाएगा। और ये तो मैं बचपन से कराते आ रहा हूँ, बचपन से मतलब क्या कि मैं प्रेजेंट टेंस की स्टार्टिंग से कराते आ रहा हूँ। तो आप लोग, अगर जो लोग पूरे पूरे वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को तो ये सारी चीज़ें बच्चे का खेल लग रहा होगा, ठीक है। और अगर जो अभी देख रहे हैं उन लोगों से भी निवेदन है, आग्रह है, एडवाइस है, दैट यू गो टू माई फर्स्ट वीडियो, ठीक है, एंड सी द सीरीज, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, ठीक है। चलिए सब अब क्या आते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, देन मैंने क्या बताया था, देखिए पिछले में मैंने बताया था, सेम यहाँ पे भी है। ये इंट्रोगेटिव रहता है ना, ये सेम रहता है वहाँ पे, बाकी इसके सामने में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस सामने में लगा देना है क्वेश्चन वर्ड। सर ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है सर, ये उन लोग पूछेंगे जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं उन लोग को बताऊंगा दूंगा कि व्हाट व्हेन जो 9 प्रकार के होते हैं ना WH वर्ड, उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, क्लियर है। चलिए बीच में आएगा देखना, क्या तुमने, सॉरी यह तुमने क्या किया, बीच में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन, यह तुमने क्या किया। ओके ओके ओके, कैसे बनाएंगे इसको, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, क्या मतलब क्या होता है, व्हाट होता है, व्हाट के बाद डिड लगाना जरूरी है, डिड लगा दिया। सब्जेक्ट लगाना जरूरी है, तुमने मतलब क्या, यू, तुमने, व्हाट डिड यू, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किया मीन्स क्या, करना, डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया ना, सेकंड फॉर्म लगाना रहता, डिड लगाता, व्हाट डिड यू डू, ठीक है। किया मतलब क्या होता है, करना होता है ना। दिस, यहाँ, व्हाट डिड यू डू दिस। सर कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, भाई देखिए यह तुमने क्या किया है, बोला क्या, यह तुमने क्या किया है, नहीं बोला गया है। यह तुमने क्या किया था, नहीं बोला गया है, केवल किया पे जाकर रुक गया है, यह तुमने क्या किया। और जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो क्या बोलता हूँ मैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्लियर है। पिताजी कहाँ गए, वर्ब में जाकर रुक गया, गए जाना, ठीक, गए हैं, गए था, ये सारी चीज़ नहीं बोला गया है। पिताजी द फादर, ठीक है, द फादर इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ में क्या, वेयर, डिड तो लगाना तय है, डिड, वेयर डिड हो गया, सब्जेक्ट कौन सा है, पिताजी, द फादर, वेयर डिड द फादर। गए मीन्स जाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गए को जाना मीन्स क्या, गो, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो बन गया, ये देखिए कितना सरलता से बन रही है, ठीक है। तुम वहाँ क्यों गए, फिर ये वर्ब में जाकर रुक गया, गए,
गए थे, गए हैं, ये सारी चीज़ें नहीं बोल रहा है। इट मीन्स दैट ये पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रीगेटिव है। तो क्यों गए, क्यों मतलब क्या, वाई, वाई लगा दिया मैंने, वाई। डिड लगाना जरूरी है, वाई डिड। सब्जेक्ट लगाना जरूरी है, तुम, यू, वाई डिड यू। गए, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गए मतलब क्या, गो, ठीक है। वाई डिड यू गो, कहाँ, वहाँ मतलब देयर। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, तुम वहाँ क्यों गए। तो अब जब कभी भी आप लोग को किसी को पूछना है कि तुम वहाँ क्यों गए, तो तुम डायरेक्ट बोलना वाई डिड यू गो देयर। हमें टेंस आती है, हम इंग्लिश बोलेंगे वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए। तो ये सारी चीज़ें होती है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये जो पर्टिकुलर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सीरीज़ है वो समझ आने वाला है। सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो समझ आ गया होगा, और पास्ट जो आगे पढ़ाने वाला हूँ वो भी इसी मज़े के साथ समझ आएगा। क्लियर है, तो मेरे साथ बने रहिए। रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है, लाइक किया कीजिए, ताकि मैं भी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होता रहूं। क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।